हाय डियर व्यूअर्स, एक बार फिर वेलकम है आपका हाउ टू रिलैक्स हिंदी की बड़ी इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ। आज का जो प्रोग्राम है इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे कि बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जिनका अभी तक एलोपैथी इलाज नहीं ढूंढ सकी, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि एलोपैथी की दवाइयाँ खा खा कर तंग आ चुके हैं। तो क्या कोई अल्टरनेटिव वे है इन बीमारियों से छुटकारा हासिल करने का, ताकि वो रिलैक्स हो जाए? रिलैक्सेशन के प्रॉब्लम्स के अंदर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो साइकाइट्रिकल प्रॉब्लम जो है, साइकिक प्रॉब्लम जो है वो उसका इलाज भी बदकिस्मती से एलोपैथी के ज़रिए ही होता है। वो दवाई भी डॉक्टर दवाइयाँ ही देता है आपको रिलैक्स करने के लिए, लेकिन अरसा दराज खा खा कर वो ठीक नहीं होते। इसके अलावा यूनानी तिब्बे यूनानी है, हिकमत है, और होम्योपैथिक है। इसके ज़रिए लोग इलाज करते हैं, लेकिन उसमें भी आपको कोई ना कोई दवा ज़रूर खानी पड़ती है। आज जो आपको मैं बताने लगा हूँ उसके अंदर अल्टरनेटिव हीलिंग मेथड है ये, और इसको हॉलिस्टिक हीलिंग कहते हैं। अगर इसके ऊपर आप अमल करना शुरू कर देंगे और इसको अपनाएंगे तो आपको कुछ खाना नहीं पड़ेगा, खुराक आपकी वही होगी, लेकिन इफ़ेक्ट्स उसके कुछ आपकी ज़िंदगी के ऊपर, आपके जिस्म के ऊपर, आपके जहन के ऊपर दवाई की तरह होंगे। तो अक्सर जो लोग परेशान होते हैं कि ये अल्टरनेटिव हीलिंग मेथड क्या है जी, सिर्फ दवाई ना खाने से ही मैं ठीक कैसे हो सकता हूँ? देखिए, एक छोटी सी बात है, समझिएगा इसको। अगर एक सस्ता डॉक्टर जो 10 या 20 रुपये फ़ीस लेता हो, आप उसके पास दवाई लेने जाएंगे और आप साहिब इस्तिताअत हैं, आपका माइंड कभी भी मुतमईन नहीं होगा। चाहे वही डॉक्टर वो दवा लिख के दे जो एक 5,000 रुपये, 2,000 रुपये, 3,000 रुपये फ़ीस लेके लिखने वाला दे, लेकिन आपका माइंड जो है वो पहले ही ये समझ बैठा है कि इस डॉक्टर के पास क्या होगा, तो आपको हीलिंग कैसी होगी, आप ठीक कैसे होंगे, आप सेहतयाब कैसे होंगे। असल में सारा खेल आपके माइंड का होता है। जब आप समझते हैं कि फला डॉक्टर बहुत ज़बरदस्त है जी, चाहे उसकी फ़ीस 5,000 रुपये है, लेकिन मैं वहाँ जाता हूँ, लेकिन वहाँ जाके आपको सेहतयाबी नहीं होती। आप कहते हैं मेरे लिए क्या है ये डॉक्टर। बहुत से लोगों की सक्सेसफुल स्टोरीज़ होती हैं जी, हमें भी शिफा मिली, हमें भी शिफा मिली, हमें भी शिफा मिली। क्या हुआ? बात यह है कि जिस तरह मरीज़ का माइंड उसको ठीक करने में काम करता है, इसी तरह उस डॉक्टर का माइंड भी मरीज़ को ठीक करने में काम करता है। हो सकता है कि जिस वक्त आपको डॉक्टर ने देखा हो, आपका मुआयना किया हो, उस वक्त, उस समय उसके जहन में आपको देखते हुए कुछ और भी चल रहा हो, तो ज़्यादा फोकस उस तरफ चला गया हो। और जो लोग ठीक हुए हैं, जो मरीज़ बिल्कुल ठीक हुए हैं, जिनकी सक्सेसफुल स्टोरीज़ हैं, उस वक्त उसका पूरा फोकस अपने मरीज़ पर था, उसकी बीमारी पर था। तो उसकी जो ऑरा था, उसकी जो एनर्जी थी, उसने भी अपना किरदार अदा किया। और यहाँ से आपकी एनर्जी ने किरदार अदा किया। आपने डॉक्टर की एनर्जी को अपने अंदर आने की इजाज़त दी अपनी सोच की वजह से, कि ये डॉक्टर जिसके पास मैं गया हूँ, ये मुझे ठीक कर देगा। ये तो एक ऑरा का पर्सपेक्टिव है, एक रूहानी पर्सपेक्टिव है आपका, एक स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव। अब आ जाता है दवाओं की बात। देखिए जी, दवा मेरे ख्याल में 10 से 15% काम करती है। असल चीज़ आपकी वो रूहानी पावर काम करती है। बेशक कि वो जड़ी बूटियाँ हों, वो एक समझ लें कि
किसी का फार्मूला हो जो उसने बना के और मार्केट में फेंक दिया। ये जो अब मैं आपको अल्टरनेटिव इसका बताने लगा हूँ, होलिस्टिक हीलिंग इसे कहा जाता है, और इसके अंदर आपकी खुराक के ज़रिए आपका इलाज किया जाता है। देखिए जी, हमारी जो एलोपैथी है ये सिम्टम्स का इलाज करती है। मतलब आपके सर में दर्द है, दर्द की गोली खाइए, ठीक हो जाएगी, चाहे उसके बाद गुर्दे में पेन शुरू हो जाए। आप मैदा आपका ख़राब है तो वो मैदे के लिए ही काम करेगी। जबकि होलिस्टिक हीलिंग के अंदर आपकी उस बीमारी के कॉज को जड़ से ख़त्म किया जाता है और उसके अंदर वो काम आपकी खुराक करती है। मिसाल कीजिए कि अगर एक शख्स है जिसे इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए अक्सर और ख़ास तौर पे जिनको मतलब है कि बैक पेन होता है और अर्कुन्नेसा शटीका के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उसके लिए मुख्तलिफ ट्रीटमेंट किए जाते हैं। तो अगर वो होलिस्टिक हीलिंग में देखा जाए, उसके अंदर आपकी खुराक के अंदर तबादला कर दिया जाता है। जैसे कि बहुत से लोग उसमें ये कहते हैं कि आप बीन्स खाएं, क्योंकि बीन्स के अंदर वो खासियत है कि वो आपको हील करता है इस मर्ज़ के अंदर। इसी तरह अगर उसको देखा जाए जी, उनके अंदर हल्दी का इस्तेमाल ज़्यादा कर दिया जाता है कि हल्दी जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी है और वो जाके पूरे जिस्म के अंदर जहाँ जहाँ के भी कोई इन्फ्लेमेटरी हो रही है तो वहाँ जाके वो अपना काम शुरू कर देगी। इसी तरह आपको फ्रूट्स के अंदर भी बताया जाता है कि जो फ्रूट्स आपको ज़रूरत है वही दिए जाएंगे। अब इस डिज़ीज़ के अंदर अंगूर दिया जाता है और इसके अलावा मतलब जूसेस दिए जाते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, और यानी कि इनको चीज़ें दी जाती हैं। ड्राई फ्रूट्स दिए जाते हैं ख़ास तौर पर कि ड्राई फ्रूट्स अगर खाएंगे तो वो मरीज़ ठीक होने की तरफ आ जाएगा, वो मरीज़ बेहतर हो जाएगा। यानी कि आने वाला जो हमारा वक्त है, मुझे ये नज़र आता है कि उसके अंदर हमारे जो लोग हैं उनको हीलिंग के अंदर प्रॉब्लम्स आएंगी। उनको ये जो एक वक्त आता है कि ये जो एलोपैथी है ये अपना वो जो असर है दवा का वो छोड़ती चली जाती है। देखें जी, आज आप खा रहे थे मैदे के लिए राइजिक मिसाल कहते हैं, हम ले रहे थे, तो कंटिन्यू अगर हम खाते रहते हैं 20 mg, तो आइंदा जिस्म जो है वो 20 mg से ठीक नहीं होगा, फिर उसको 40 mg करना पड़ेगा। इसी तरह उसका डोज बढ़ाते चले जाते हैं। फिर सिरिंजेस आ जाती हैं, फिर आपको सिरिंज से डायरेक्ट आपको इंजेक्ट किया जाता है। अब कुछ कहते हैं जी शुगर का इलाज नहीं है, ये कंट्रोल हो सकती है, लेकिन अगर आप होलिस्टिक हीलिंग्स में इसको देखिए तो उसके अंदर बेसिक खुराक आपकी इलाज करती है। तो अगर आप उस सिम्टम्स को पैदा ही ना होने दें कि आपको इस नहज पर पहुंचना पड़े कि जिसकी वजह से मोहरे को प्रॉब्लम हो जाए, या लिवर सोराइसिस हो जाता है, आंतों का कैंसर कहते हैं उसको। कहानी शुरू कहाँ से हुई थी? मैदे की खराबी की वजह से हुई थी। मैदे की खराबी कहाँ से शुरू हुई थी? आपको गैस होना शुरू हुई थी। गैस कब शुरू होना हुई थी? जब आप बहुत ज़्यादा खाने लग गए थे, अपनी लिमिट से ज़्यादा, क्योंकि हदीस भी है और हुक्मा भी ये कहते हैं कि आप एक लिमिट में खाइए, इतना खाइए कि आप उस वक़्त खाना बंद कीजिए जब आपको पता हो कि मैं और भी खा सकता हूँ। यानी कि एक रोटी अगर मैंने 4 रोटियाँ खानी होती हैं तो मैं एक रोटी कम कर दूँ, 3 कर दूँ। तो ये आपकी रिलैक्सेशन के लिए भी है, ज़हनी बीमारी और दूसरे प्रॉब्लम्स के लिए भी है। तो आइंदा आने वाले दिनों के अंदर हम, क्योंकि ये जो होलिस्टिक हीलिंग होती है इसके लिए आपको मुख्तलिफ़ लोगों को मुख्तलिफ़ चीज़ों के हवाले से खुराकें बताना होती हैं, जिसके अंदर ख़ास तौर पे आप देखें ना, एक मरीज़ है यूरिक एसिड का, अगर उसको यूरिक एसिड की चीज़ें बतानी शुरू कर दी जाएँ तो हो सकता है उसे हाई ब्लड प्रेशर का भी प्रॉब्लम हो। उसके अलावा उसको मैदा उसका बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा हो, तो वो सारी चीज़ें देख के बतानी पड़ती हैं। तो इसके लिए अगर जो हज़रात हमसे रब्ता करेंगे तो होलिस्टिक हीलिंग के अंदर सिर्फ खुराक ही नहीं है,
इसके अंदर आपकी एक्सरसाइजेज हैं, इसके अंदर मेडिटेशन भी इन्वॉल्व है। तो ये अगर आप हमसे रब्ता करेंगे तो यकीनन हम आपको उसके बारे में बताएंगे। और मैं चाहूँगा कि आगे सिर्फ जो स्पेसिफिकली हैं, जो मतलब है कि यूरिक एसिड के बारे में है, मैदे के बारे में है, अगर आपके कोई मसल्स में पेन होता है उसके बारे में है, जो मोरों का प्रॉब्लम है उसके बारे में है, तो मुख्तलिफ़ तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं उसके ऊपर अलग अलग जो है होलिस्टिक हीलिंग में जो फूड की डिस्क्रिप्शंस हैं वो आपको बताई जाएँ। और अलग तौर पर अगर कोई रब्ता करना चाहे तो मुझसे कर सकता है। तो आज की वीडियो इतनी ही, फिर अगली कोई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपके साथ हाज़िर होंगे। थैंक यू, सी यू।